एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक विषय सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का नामकरण ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर किया गया। बात सही है। भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग भी माना जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? दोनों सही है। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध से। संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन सा समानता का अधिकार देता है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता सुनिश्चित करना। कौन सी परिकल्पना ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करती है? बिग बैंग थ्योरी। सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से होता है। पच्छाभ मेघों के हिम स्फटिकों में आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? समष्टि अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। सुमेलित कीजिए। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत हुई। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत हुई। भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही है? उपरोक्त सभी सही है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है। किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची जमा करनी होती है। विधायकों की वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो कि वर्ष 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जयानक। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? महेंद्र वर्मन प्रथम। भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? 1, 2, 3 सही है। 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार था। किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए ये तो उसका है। अच्छा, 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार था। प्रारंभ में उनका बम्बई पर स्वामित्व था, यह भी बात सही है। उसके पास कोचीन द्वीप और दमन में व्यापारिक बस्तियाँ थीं। केवल अंतिम वाला सही नहीं है। मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया था, ये गलत है, बाकी सब सही है। बैंक दर ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को ऋण देती। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेट्टा चोटी स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। उपरोक्त सभी। यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है। उनका स्थानीय नाम सोइस है। यह एक अंध प्रजाति है। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करती है? न्यूटन के प्रथम नियम का। बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है ब्राइन। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क में आरंभिक निस्यंदन 180 लीटर प्रति दिन के लगभग होता है। मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 है। निम्नलिखित खिलाड़ियों
ने वर्ष 2022 में अपने खेल में एक रिकॉर्ड बनाया। खिलाड़ियों को सूची 1 को उनके खेल सूची 2 से मिलाई। मनप्रीत कौर गोला फेंक में, अविनाश सांबले धावक में, मीराबाई चानू भारोत्तोलन में, पूजा जाटियान तीरंदाजी में। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अप्रैल 2025 में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन किस सरकारी मंत्रालय द्वारा किया गया? युवा मामले व खेल मंत्रालय। FIDE महिला विश्व कप 2025 जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है? दिव्या देशमुख। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई? नवाबगंज पश्चिम बिहार। मैथ के सवाल हैं। अभिष्ट हानि प्रतिशत 20 का वर्ग बटा 100, 400/100 4%। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a²। माना ए और बी के वर्तमान आय 3x और x है, तो उसको घटा देते हैं अनुपात में, घटा के x का मान ज्ञात करते हैं, उसके बाद जोड़ देते हैं। लसा माना 3 संख्या ना है तो पर लसा निकालते हैं, लसा के बाद भाग देते हैं, हो गया।